नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। रसोई निर्माण की सही दिशा एवं रसोई किन स्थानों पर बिल्कुल निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि अग्नि है तो अग्नि क्षेत्र सर्वोत्तम होता है निर्माण के लिए, परंतु बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि इस स्थान पर हमारी रसोई का एडजस्टमेंट हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं हो पा रहा है, या हमारे फ्लैट हमारे घर का बनावट ही कुछ ऐसा है कि हम इस स्थान पर निर्माण नहीं कर पाएँ। ऐसे स्थिति में क्या करें? तो देख लें, अग्नि का क्षेत्र आपको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए, विषम परिस्थिति है, आपकी निर्माण ये होनी चाहिए थे सही मात्रा में, ये नहीं हो पाई। आप थोड़ा सा दक्षिण की ओर आ सकते हैं, ये स्थान सर्वोत्तम है, यहाँ भी रसोई बनाया जा सकता है। पूर्वमुखी होकर रसोई बनाएं। यहाँ एडजस्टमेंट दूसरे कंडीशन में आप कर सकते हैं। अब है कि यहाँ भी एडजस्टमेंट किसी कारण से ना हो पाए तो आप दक्षिण दिशा में भी इसका एडजस्टमेंट यहाँ तक किया जा सकता है रसोई का। कारण क्या है कि अग्नि का कोण तो ये है, परंतु अग्नि का क्षेत्र ये यहाँ से यहाँ तक, ये अग्नि के क्षेत्र में आता है। तो इस क्षेत्र में यहाँ से ये देख लीजिए, मैंने इसे घेर दिया, ये अग्नि के क्षेत्र में आता है। इस स्थान पर रसोई आप, ये 3 पोजीशन आपके लिए बनते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा एडजस्टमेंट इस स्थान पर भी नहीं हो पा रहा है, ऐसे स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए? अवश्य हमारे पास अन्य भी ऑप्शन बच रहा है। एक बात पहले आप जान लें कि रसोई क्या होती है, जिसमें घर में भोजन बनता है और उस भोजन को घर के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। यदि ये गलत स्थान पर, गलत डायरेक्शन में बनाया जाता है तो इसमें कुछ न कुछ वास्तु के कारण दुष्प्रभाव आ जाते हैं। उस भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में वो पूर्णतः से फिट नहीं होता है और उसके कुछ न कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और वो इफ़ेक्ट्स आता है किस रूप में? रोग एवं व्याधियों के रूप में। तो रसोई सही स्थान पे होना अति आवश्यक है, अन्यथा अनावश्यक रूप से घर में रोग व्याधियां और समस्याएं बढ़ती है। आइए, अब इसे सही निर्माण हमें कहाँ करनी चाहिए? दूसरा पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो सर्व प्रमुख पोजीशन है, पहला तो हो गया आपका ये क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र आता है, चूँकि अग्नि और वायु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आग को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ पर एक चीज़ सोचा गया है कि आप इस क्षेत्र में विशेष कंडीशन में प्राथमिकता देते हुए आप यहाँ निर्माण कर सकते हैं। वायु क्षेत्र में आप निर्माण कर सकते हैं, यहाँ एडजस्ट कर लें, थोड़ी पश्चिम की ओर भी एडजस्ट कर लें, अर्थात रसोई निर्माण के लिए आपके पास यह स्थान भी उपलब्ध है। कब? जब ये स्थान आप एडजस्ट ना हो पाए तब आप यहाँ निर्माण करें। अब हमने ये बता दिया, अब है कि कहाँ निर्माण बिल्कुल ना करें। ईशान वाले क्षेत्र में बहुत खराब रिजल्ट देता है ये रसोई, बिल्कुल ना करें। ब्रह्म स्थान में बहुत ही बुरे प्रभाव देखे गए हैं, बिल्कुल ना करें। नैऋत्य कोण में भी मना किया गया है। ये डिस्पोजल का जोन है ये स्थान, यहाँ तो बिल्कुल ना करें। यहाँ की बनाई हुई रसोई ये डिस्पोजल का जोन में इस भोजन में को ना करें आप, तो ये नहीं करना चाहिए। हालांकि एक क्षेत्र आपके पास इस स्थान पर भी आता है जहां पर आपको निर्माण नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसे स्पष्ट कर देता हूं। ये स्थान कर सकते हैं, ये पश्चिम की तरफ कर सकते हैं। एक क्षेत्र यहाँ आता है डिप्रेशन का जोन, यदि यहाँ बनाते हैं रसोई तो इस क्षेत्र में कम से कम चूल्हा ना रखें, या बनाया हुआ भोजन ना रखें डिप्रेशन के जोन में। या अवसाद या डिप्रेशन का जोन ये आता है, लो एनर्जी का क्षेत्र है। लो एनर्जी क्षेत्र एक यहाँ आता है, दूसरा यहाँ आता है। ये वाला भ्रष्ट रिजल्ट देता है, तो यहाँ बिल्कुल नहीं आपको रखना है। ब्रह्म स्थान कट गए, ये कट गए, ये कट गए, यहाँ तक कट गया, निर्माण ना करें। इतना निर्माण ना करें, इतना ना करें। आप ये कर सकते हैं अग्नि वाले क्षेत्र में, ये कर सकते हैं, ये चलेगा। तो आज के अंक में हमने जाना कि रसोई का निर्माण हमें कहाँ करना चाहिए और कहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हमारे कहने के अनुसार आप अपने घर के रसोई में तोड़ फोड़ करना बिल्कुल शुरू ना कर दें। एक बात जान लें, मैं क्लियर कर देता हूँ
कि किसी भी प्रकार के वास्तु रेमेडीज और उपाय करने से पूर्व आपको अपने घर की दिशाएं भली भांति से आपके नॉलेज में होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यह है उत्तर और यह है पूर्व। आपका सूर्य यहाँ उदित होता है तो ये पूर्व है। यदि आपका सूर्य यहाँ उदित हो रहा है, हमने देखा है 70% कंडीशन में कि लोगों की घर की दिशाएं घूमी हुई रहती है, उन्हें पता ही नहीं रहता है और वो घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं, लाखों का नुकसान हो जाता है। तो आप किसी वास्तुशास्त्री की मदद लें, घर में तोड़ फोड़ हमारे कहने पर ना करें, दिशाएं मेजरमेंट कराएं, उसके बाद वर्क करें। आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ 16 जोन 32 पद के अनुसार मेजरमेंट करने के बाद सभी चीज़ों को तय की जाती है कि कौन सी चीज़ें कहाँ आएगी। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।